नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज का वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो ये हाल फिलहाल का जो मॉर्निंग रूटीन है वो मैं शेयर करूँगी। और जो मेरी हाउस हेल्पर थी वो अभी थोड़े दिन से नहीं आ रही है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि टाइमिंग के बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, कोई मतलब टाइमिंग का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसके वजह से मैंने जो है डिसाइड किया कि थोड़े दिन तक मैंने खुद ही काम कर लूँगी और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप वही होगा कि कोई ऐसा हाउस हेल्पर मिल जाए जो कि थोड़ा सा टाइम को मेंटेन करे। टाइम ना हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। और बेसिकली अगर हम टाइम को सम्मान करते हैं, मतलब समय को सम्मान देते हैं, तो समय हमें सम्मान देती है। ये चीज़ मैंने बहुत मतलब अपनी ज़िंदगी में देखा है और ये चीज़ जो होता है ना सच होता है। जब आप समय का प्रॉपरली यूज़ करोगे तो फिर समय के साथ साथ आप चल सकते हो। तो सुबह सुबह एकदम आज जो है ना स्कूल भी है, ऑफिस भी है, सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं एकदम सुबह सुबह उठ जाती हूँ, तब तक सारे बच्चे बच्चे हस्बैंड इवन गोल्डी भी सोता है। तो मैंने क्या किया, पूरे घर में सोचा कि शुरू में ही झाड़ू पोछा कर दूँ। वैसे मैं खाली झाड़ू करती थी और जब मेड आते थे तो वो फिर दोबारा झाड़ू करके फिर पोछा करते थे। लेकिन अभी जो है ना शुरू में ही कर लेने से एक होता है कि बाद में फिर बहुत थकान लग जाता है। गर्मी भी बहुत बढ़ गई है और उसके बाद जो कचड़े जमा होता है पूरा दिन का, सूखा गीला सारी चीज़ें, वो चीज़ें मैं बाहर जो मैं हमारे कचरे डालने वाला एक बना के रखा है तो उसमें फिर रख के आती हूँ। और तीसरा काम ये करते हैं, जो दहलीज़ है इनको तो मेड के लिए मैं इंतज़ार कभी नहीं करती हूँ, मॉर्निंग में मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो दहलीज़ है मेरे, दहलीज़ एक्चुअली आप लोगों ने ना कमेंट किया था कि ये दहलीज़ में दीदी दहलीज़ बना लीजिए, इसमें इसमें ना चौखट बना हुआ नहीं है। तो बात बिल्कुल सही है, इसमें चौखट नहीं है और सच में कभी मौका मिलेगा तो मैं इसमें प्रॉपरली एक चौखट बना लूँगी। लेकिन ये नहीं कि मैं अभी बना लूँगी या कल ही बना लेंगे। हाँ, बना लेंगे ज़रूर। मैं कोशिश करूँगी कि चौखट एक बन जाए, क्योंकि चौखट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट ये भी है कि अगर आपके पास चौखट नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे दहलीज पूजन करते हैं उसमें भी कर सकते हैं। मैं उसी तरह से इतने सालों तक पूजा कर रही हूँ, जहाँ भी रहती हूँ जैसे भी रहती हूँ उसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ। और आप सभी का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, कोशिश करती हूँ सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अगर एक दो कोई छूट भी जाता है तो प्लीज़ आप लोग ना बुरा मत मानिएगा, जानबूझ के कोई चीज़ छूटा नहीं जाता है। कभी चीज़ें मिस आउट हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर काम का आ जाता है, इस वजह से कभी कभी छूट जाती है। और देखो झाड़ू हो गया, कचरा मतलब बाहर फेंक दिया और दहलीज का पूजन नहीं कह सकते, दहलीज को साफ़ सफाई कर लिया। तो ये कुछ 4-5 काम ऐसा है जो सुबह सुबह हमें डेली कर लेनी चाहिए और रोज़ ही करना चाहिए। और सच मानो जब झाड़ू पोछा हो जाता है ना तो घर एकदम क्लीन जब हो जाता है ना तो इसमें एक अलग एनर्जी होती है। मतलब गंदे घर में कहीं देखना कैसे लग रहा है, जैसे सर दर्द हो रहा है, कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन घर जब साफ़ सफाई हो जाता है, हल्का फुल्का हवा देती है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अच्छा लगता है। बच्चे अभी तक सो रहे हैं, अब इनको मैं उठाऊंगी। और गोली भी जग गया है लेकिन बस ये भी कहीं ना कहीं सो जाता है। इसी तरह से मॉर्निंग का मेरा शुरू हो रहा है काम। और इसके बाद काफ़ी मतलब झाड़ू पोछा करने का सुबह सुबह एकदम से, सच बता रही हूँ, सिर्फ झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाने में बहुत थकान हो जाती है मुझे। तो मैं अभी बनाऊँगी एक अदरक वाली मस्त चाय। और नंदिनी भी सुबह सुबह उठ के पढ़ने बैठ गई थी, उसका क्लास 10 हो गया है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ाई का प्रेशर है। तो वो उसको भी मैं थोड़ी सी चाय दूँगी तो अच्छा लगेगा। और फिर इनको नाश्ता करवाएंगे। और उसके बाद जो है ना इसी तरह से मॉर्निंग का जो काम है ना, बहुत सारा काम चलता रहता है पैरेलली, वो सारे शुरू हो रहा है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ टिफ़िन। तो आज सोचा था कि पूरियाँ बनाएंगे, लेकिन पूरी जो है ना मतलब छोटे छोटे इतने छोटे छोटे पूरी बनाएंगे। तो ये पूरियाँ ना मतलब टिफ़िन में कुछ अलग कर दो तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, थोड़ा सा अलग लगता है। तो ये मेरा मसालादानी का जो ग्लास था उसमें मसाला तो मैंने अभी तक डाला ही नहीं है, बताओ। मैं मसालादानी ख़रीदा और मसाला ही नहीं तैयार किया। तो ये भी करनी है, हर चीज़ करूँगी करूँगी करके कोई ना कोई चीज़ छूट ही जा रहा है। तो ये मसालादानी में भी मसाला रखना है, कौन से मसाला रखूँ वही सोच रही थी। बहुत सारे मसाले हैं मेरे पास और सही देखा जाए तो मतलब कौन सा ऐसा इमरजेंसी वाली मसाला है वही सोचते सोचते खाली रह गया। बोला ना, ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ में सोचो ना तो उसका कोई आउटपुट आता ही नहीं है। और ये चीज़ मेरे साथ बहुत होता है, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ एकदम क्या करूँ, मतलब सबसे बेस्ट कैसे होता है, ये सोच की वजह से थोड़ा सा मेरा काम डिले होता है और इस चीज़ से मुझे बाहर आना है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है।
आपको कोई चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो आप में से कौन-कौन ऐसा आपके साथ भी होता है बताना। जैसे कोई चीज़ आप सोच रहे हो कि ये आने वाला त्योहार है, ये एग्ज़ाम आने वाले हैं, या कुछ भी आपको कहीं जाना है, कहीं टूर में जाना है, तो कोई-कोई रहता है ना बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को कर लेते हैं टाइम पे। लेकिन हमारे साथ ये होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं, और उस चक्कर में कभी-कभी अच्छा रिज़ल्ट आता है और कभी-कभी एकदम बिगड़ जाता है। तो इसीलिए ना थोड़ा सोच को कम करना चाहिए। तो उसके बाद मेरा नहाना-धोना हो गया, बच्चे स्कूल चले गए, उनको टिफ़िन बना के दे दिया था, चने की सब्ज़ी और छोटी-छोटी पूरी दिया था आज। और इसके बाद मैं करूँगी अपना पूजा-पाठ। पूजा में ये जो चावल है, ये आप लोग पूछते हो, तो देखो ये मैंने मीशो से लिया था, और इसकी लिंक भी मैंने कई बार शेयर किया है। वो लोग कभी-कभी पूछते रहते हैं, तो मैंने शेयर भी किया हुआ है। कमेंट सेक्शन में देखना, कोई ना कोई वीडियो में मैंने शेयर करती रहती हूँ। और इसके बाद मैं आरती कर लूँगी। और ये वाला चावल आपको मैंने तो लिया था, ये बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं था, मेरे ख़्याल से 200 के अंदर था। लेकिन थोड़ा-सा जो प्राइसी है, यानी कि जो 200 से ऊपर का है, 400, 500 का, उसका ऐसा नहीं कि खाली कॉस्ट ज़्यादा है, उसका मतलब जो बनाने का तरीका है, या जिस तरह से आपको हाथ में लेने से ना दोनों का फ़र्क पता चलेगा। तो आप अच्छा एक लेना चाहते हो ना प्रोडक्ट, तो फिर थोड़ा-सा कॉस्टली में जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अमेज़न में और फ्लिपकार्ट में सब जगह अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, सुबह-सुबह बहुत सारा काम हो गया है, और सुबह-सुबह काम कर लो ना तो बिल्कुल मतलब आराम रहता है, पूरे दिन में अपने लिए टाइम मिल जाता है। ख़ास करके जब अगर कुछ क्लीनिंग वग़ैरह करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम करना है, तो उसके लिए हमें टाइम निकालना बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे मेरा जो अलमारी है, फ़िलहाल एक छोटा-सा गोदाम घर जैसा बना हुआ है, इतने सारे कपड़े मतलब ठुसा हुआ है। सबसे अजीब-सी बात ये होता है ना कि जब पहनने जाओ तो लगता है हाय मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, और जब रखने जाओ तो लगता है हाय मेरे पास तो रखने की जगह नहीं है। ये एक इतनी अजीब-गरीब और कॉमन प्रॉब्लम है सबका। तो वही प्रॉब्लम जो है ना मैं आज सॉल्व करने वाली हूँ। ऐसे इसके ना कोई वीडियो शूट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इसका वीडियो शूट करूँगी ना तो आप लोग भी पागल हो जाओगे, मैं भी पागल हो जाऊँगी। पता नहीं क्या ऐसे मतलब क्या ही करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इतना है कि बहुत सारा चीज़ें ऐसे होते हैं जो देखने में सुंदर होते हैं, या किसी न किसी याद से जुड़ा हुआ होता है, तो हम उसको निकालना नहीं चाहते, उसको फेंकना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होता है। कल से मैंने ये काम शुरू कर दिया है, और 2 बॉक्स मैंने खाली किया है। सामान तो मैंने, चलो सामान का तो ठिकाना हो गया है, बॉक्स अभी भी पड़े हैं। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये जो 2 बॉक्स है ना, ये दोनों बॉक्स, एक तो वो जिसमें कंबल आया था, इसको मैंने अच्छे से पैकिंग करके दीवान में, मतलब जो बेड है उसमें रख दिया है। और ये वाला है ना, ये मेरे बहुत ही, ये लगेगा आप लोगों को क्या ही है, लेकिन ये जो है ना, ये मेरे बहुत ही यादगार है। जब मैं आईएसएम में, मतलब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में पढ़ रही थी, उस वक्त से ये बैग मेरे साथ है। इसको लेके मैंने कई डिजर्टेशन में गई हूँ, कई सारे, मतलब शादी से पहले का बैग है, सोचो कितने साल पुराना है। शादी को हमारा 17-18 साल हो गया शायद, हाँ। तो इतनी, इससे ज़्यादा पुराना बैग है। तो कोई चीज़ ऐसे होता है ना जो आपके यादों के साथ जुड़ जाता है, और हर बार लगता है कि इस बार रहने देते हैं और अगली बार फेंक देंगे। लेकिन सही देखा जाए तो अगर हम पुराने को छोड़ के आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए अभी मतलब धीरे धीरे शुरू कर रही हूँ चीज़ें। जो यूज़ हो रहा है उसको रखो, जो यूज़ नहीं हो रहा है, जो यूज़ेबल नहीं है उसको फेंको। तो वही चीज़ें शुरू कर रही हूँ। आज मैं अलमारी ठीक करूँगी। बच्चों का मैंने कर लिया था, बच्चों का एकदम साफ़ है बिल्कुल। जितना कपड़े वो पहनते हैं, जो चीज़ें उनको चाहिए होता है, जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है, सिर्फ उतना है। अब मुझे मेरा करना है साफ़ सफाई, और अपना साफ़ सफाई करना सच में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ लगता है ना, अरे ये कभी तो पहन लूँगी। तो ये चीज़ों से बाहर निकल के थोड़ा सा करूँगी। घर को थोड़ा मतलब डिक्लटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने आज सुबह सुबह सारे काम कर लिया। वैसे ना जब मैंने ये सारे काम करती हूँ ना, तो मैं दाल भात चढ़ा देती हूँ, और पूजा के बाद मैं सब्जी रखती हूँ, क्योंकि वो दाल भात में कुछ करना नहीं होता, वो अपने आप टाइम दे दो, टाइमर दे दो, अपने आप बनता रहता है। और बाद में छोका वोका लगाने के काम तो बाद में करती हूँ। लेकिन आज जो है बेसन का चीला बनाऊँगी, और सब्जी वगैरह डाल के, क्योंकि रोज़ रोज़ दाल भात बच्चे भी नहीं खाना चाहते हैं, और मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है चेंजेस होना चाहिए। तो वो चीला बनाऊँगी। चीला मतलब सारी सब्जी उसी में डाल दूँगी। और चटनी बना के रखा है मैंने ऑलरेडी, पुदीना धनिया का चटनी बना के रखा है, तो उसके साथ खा लेंगे। और पूजा भी हो गया है ना।
तो सुबह सुबह काम होता है, कितना अच्छा लगता है। तो चलो अभी बाकी का काम कर लेती हूँ और आज का ब्लॉग जो है ना यहीं पे एंड करूँगी। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अदरवाइज ना ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और हाँ, आप लोग इतना प्यार देते हो ब्लॉग को, सच्ची में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, सच बता रही हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया। पहले ना बड़ा डर लगता था, ऐसा लगता था कि अचानक से मैं पूजा विधि के बारे में बताती थी, पूजा विधि देती थी, मुझे वो सारी चीज़ें करना अच्छा लगता है। तो वो होता है ना, कैमरा फियर रहता है ना कि कैमरा के सामने आके बोलना, इतने लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, तो वो चीज़ के लिए मुझे लगता है ना कैमरा के सामने जाना ही नहीं है। लेकिन ठीक है, आप लोगों का प्यार की वजह से मेरा ये डर बाहर निकला है। और बाहर निकला इन द सेंस मतलब डर चला गया है। और अब जो है ना, मैं आप सभी से बात करती हूँ, आप सब जवाब देते हो, बहुत सारे कमेंट्स करते हो, सच्ची में बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि जो भी मेरा मतलब ब्लॉग्स होगा वो थोड़ा और अच्छे की तरफ जाए और अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकूँ। और कुछ चीज़ें मैं भी आपसे सीखती हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हाथ में पता नहीं कैसे दर्द हुआ, इसके लिए चूड़ी वगैरह भी निकाल के रखा है मैंने पूरा। और कल तो बहुत ज़्यादा दर्द था इसमें, पूरा क्या कहते हैं उसको, क्रेप बैंडेज बांध के सोया था। आज थोड़ा सा दर्द कम है, सूजन हो गया है, दिख रहा है, थोड़ा सा हाथ फूला हुआ है, सूजन हो गया है इसमें, इसमें भी, इस साइड भी, दोनों साइड, बीच में अंदर गया और दोनों साइड से फूला हुआ है। तो इस तरह का हो गया। चलो इसको लेके ही काम धंधा चलता है, अब धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगा। मिलूंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।